जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी मैं आपको कोई यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में एक किसान है जिन्होंने मेरे बारे में पहले भी हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी के बारे में उन्होंने वीडियो बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे काम करते लीडर है और जवान चंदू चौहान की बात ज़रूर सुनेंगे। इस तरह उन्होंने वीडियो बनाया था मराठी में। फिर बाद में मैंने वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाला था और उसमें 8-9 लाख लोगों ने देखा होगा तकरीबन। तो देखने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर बाद में इन्होंने मेरे से संपर्क किया था। संपर्क करने के बाद इन्होंने कहा था, भाई दोस्त आप आइए, आपको लीडर पक्का मदद करेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों के पास मुझे लेके गए, फिर से नेताओं के पास। मैंने सोचा कि मैं इनको बोलूँ तो कैसे बोलूँ, तो इसलिए उनके साथ में गया। जब गया तो नेताओं ने आश्वासन तो दिया, हाँ हम मदद करेंगे, हम करेंगे। तो बाद में देखा कि कोई नेताओं ने बाद में रिप्लाई नहीं दिया। फिर इनको ये समझ में आ गया। समझ में आने के बाद फिर इन्होंने तो बोला, मैंने बोला मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था सर, इसीलिए मैंने आपके साथ में आया था। मुझे पता था ये होगा, क्योंकि हम बहुत जगह घूम लिए, कोई सवाल कोई जवाब पूछ के थक गया, पर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को आज मैं जो बता रहा हूँ, आप पहले तो उनका वीडियो देखिए, उसके बाद उनका थोड़ा डिटेल बताता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ना ही किसी के प्रचार के समर्थन में है, ना ही खुद की पब्लिसिटी के लिए है। ये वीडियो उस ताकतवर नौजवान के लिए है जिसका नाम है चंदू चौहान, जिसने देश के लिए 11 साल सेवा दी और 3 महीने 21 दिन जो पाकिस्तान की जेल में रह के आया, जहाँ से ज़िंदा वापस आना नामुमकिन है। लेकिन इसके बुलंद हौसले ने इसको वापस भारत माँ की धरती पे बुलाया। लेकिन आज वो जवान की करुण कहानी अगर सुनेंगे तो दिल तड़प के उठेगा। जो जवान को इतना सम्मान मिलना चाहिए था, आज वो एक मुसीबत की ज़िंदगी जी रहा है। फिर भी अपने हौसले बुलंद रखे वो कह रहा है कि मेरी वर्दी गई परवाह नहीं, लेकिन मैं उन देशभक्तों के लिए लड़ रहा हूँ कि जिनको पेंशन नहीं। आज यहाँ पे नक्सलियों ने अगर शरणागति पत्करी तो उनको नौकरी और पैसे दिए जाते, लेकिन जो जवान देश के लिए सेवा देते हैं वो रिटायर होने के बाद ना उनको पेंशन मिलती है, ना कोई सरकारी सुविधा मिलती है। उनके खिलाफ चंदू चौहान की लड़ाई जारी है और लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है। अगर झूठ लगता है तो आप चंदू चौहान पे जो आप बीती है उसका आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, फिर देखिए कि ये नौजवान ने कितनी पीड़ा झेली है। अगर अपना सारा देश उसके पीछे खड़ा रहा तो चंदू चौहान का जो सपना है कि मेरी एक वर्दी गई, उसके बदले में मैं हज़ारों लाखों जवानों को वर्दी पहनाकर देश के लिए खड़ा करूँगा। तो ये परिस्थिति में आप सब और जो शेतकरी है, जवान है, उन्होंने सबने मिलकर आपने चंदू चौहान के समर्थन में खड़े रहने को होना। अपनी सरकार जो है, जो पुढारी लोग हैं, जो राजकीय लोग हैं, उन्होंने तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अगर हम सब मिल के चंदू चौहान के साथ खड़े रहेंगे तो उनका जो एकेडमी का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। नेता तक मेरी वीडियो पहुंचाओ, और हाँ हो सके तो हमें मदद ये चाहता हूँ कि आज मेरी वर्दी चली गई। मेरी वर्दी के लिए मैं कोर्ट कचहरी माध्यम से मैं तो लड़ूंगा, पर हाँ उस वर्दी के लिए मैं वर्दी का कर्तव्य कभी नहीं भुलाऊं। मैं आज भी उन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगा जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैंने छोटी सी एक एकेडमी की शुरुआत की है कि आज मैं लाखों, मेरी वर्दी की इसलिए मैं लाखों वर्दी धारक देश को अर्पण करना चाहता हूँ। इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। जब भी देश को युद्धजन्य परिस्थिति के टाइम आएगा, तब उस वक्त यही युवा, यही देश में युवा जिन्होंने मेरे पास प्रशिक्षण लिया होगा, उनको मैं स्ट्रांग, प्रभावशाली बनाना चाहता हूँ, ताकि ऐसी परिस्थिति में देश के काम आए। इसलिए मैं एक छोटा सा गूगल पे नंबर लगा रहा हूँ और एक छोटा सा स्कैनर लगा रहा हूँ। आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में आप लोग, बहुत सारे लोग हमारे देश में, वो पाकिस्तान से सीमा इधर जी आई थी, उनको भी मदद मिली थी, उनको
कई नेताओं ने तो मकान तक बना दिए। क्या मैंने देश के लिए 3 महीना 21 दिन जो दर्द देखा है पाकिस्तान में, इसके बाद आज मैं 11 साल देश की सेवा करने के बाद आज बेरोजगार हो चुका हूँ और साथ में बिना पेंशन का घूम रहा हूँ। पर फिर भी मेरी वर्दी गई, इसीलिए मेरी वर्दी के लिए मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर तो कटा ही रहा हूँ। पर हाँ, मैं लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। मेरी वर्दी गई, इसलिए मैं लाखों वर्दी धारक देश को अर्पण करना चाहता हूँ। इस संघर्ष में अगर आपको लगता है, मैं छोटी सी एकेडमी खोलना चाहता हूँ जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, देश के काम आए इसलिए उनको सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है मैं पैसा कमाने का जरिया नहीं, आज मेरे ऊपर 12 लाख कर्जा है पर मैं फिर भी नहीं रुका हूँ। बहुत सारे नेताओं के पास बहुत पैसा आता है, पर अगर आपको लगता है हमें मदद करना चाहिए तो आप लोग मेरे इस गूगल पे और एक स्कैनर पे छोटी आर्थिक सहायता कर सकते हो, जिससे ये मुझे काम आएगा और मजबूती से मैं और आगे मेरी इस एकेडमी की शुरुआत में मुझे थोड़ा मदद मिलेगी, जिससे आप लोग हमें मदद करोगे तो शायद ये मेरा सपना साकार हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहना। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।